नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य की विधानसभा में गुरुवार को पारित 11,695 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप है। विधानसभा के पहले सत्र के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त राशि जुटाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। कई विभागों के बजट की राशि सरेंडर किए जाने से सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि 1,697 करोड़ रुपए की राशि सरकार के संकेत पर सरेंडर नहीं हुए हैं। यह चुनावी वर्ष था, 5 महीने चुनाव में निकल गए। ऐसे में जो विभाग राशि खर्च नहीं कर पाए तो सरकार ने उसे सरेंडर होने से बचाते हुए मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली बिल के लिए इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री ने आगे ये भी कहा कि पूर्व की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। चुनावी वर्ष में भी राज्य सरकार ने 42% राजस्व का सृजन किया है। यह कुशल मैनेजमेंट का उदाहरण है। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने अनुपूरक बजट के वित्तीय प्रावधानों पर कोई बातचीत नहीं की। वे पॉलिटिकल स्पीच देते हुए नजर आए। इसके पहले विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए हम आवश्यक राशि जनरेट करेंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग ओडिशा का खनिज रॉयल्टी मॉडल अपनाने का विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना पर व्यंग्य किया जा रहा है, लेकिन यह समझना चाहिए कि महिलाएं साधारण बीमारी के लिए पैसे नहीं जुटा पाती थी। आज वे लोग खुश हैं कि सरकार उन्हें कुछ दे रही है। अब महिलाओं को दवा खरीदने के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ये पैसे बाजार से होते हुए कर राजस्व के रूप में सरकार के खजाने में पहुंचेंगे। किशोर ने आगे ये भी कहा कि झारखंड में कुल 13 वर्ष और 62 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जब झारखंड बाल्यकाल में था तब इसे सींचने के लिए आपने क्या किया? उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कुछ नहीं हुआ। चुनाव की रात ये लोग सिर्फ वोट खरीदने में मशगूल थे। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई नारा नहीं था, सिर्फ घुसपैठ की बात हो रही थी। अब ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर जेएमएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है और उनकी सरकार रहते उन्होंने जिस तरह से काम किया उसको लेकर यहाँ पर आलोचना की जा रही है, तो इसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी? क्या इस मामले में पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।